दोस्तों, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 अभी जो 1275 पदों पर नई भर्ती आई थी उससे संबंधित दोस्तों बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के वेबसाइट पर अभी ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और ये नोटिस दोस्तों सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। और देखिएगा दोस्तों, तो आज से 40 दिन पहले ही हम आप लोगों को बताए थे, तो उस समय कुछ स्टूडेंट को ये लग रहा था ऐसा कैसे हो सकता है। तो फाइनली दोस्तों डेट से संबंधित भी रुझान आना शुरू हो गया है। तो कब परीक्षा होगी इन सभी चीज़ों के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। तो ये रहा दोस्तों बीपीएसएससी आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट, और इस पर जो अभी नोटिस जारी किया गया है ये सभी लाखों छात्रों के लिए ज़रूरी है। तो चलिए आप सभी साथी ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर परीक्षा होगी कब, डेट के बारे में जानना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड भी आगे आप लोगों को सभी चीज़ों के बारे में दिखाने वाले, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। मेन ये है दोस्तों कि अभी देखिएगा तो आपके पास जो समय बचा हुआ है बस आप 35-36 दिन का समय बचा हुआ है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 35-36 दिन है तो फिर कुछ तैयारी ही नहीं हो पाएगा, रिजल्ट होना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आप अभी भी सही से ध्यान दीजिएगा ना तो रिजल्ट हो जाएगा। ये नहीं है कि इसमें 2-4-5 हज़ार रिजल्ट आएगा, 25,000 प्लस कैंडिडेट का रिजल्ट आने वाला है और इसमें आपका भी नाम हो सकता है। बस आपको सही से तैयारी करना है। वैसे कंपटीशन वाला एग्जाम आप सोच रहे होंगे कि सभी पहले से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। देखिएगा जब वेबसाइट पर नोटिस ये सब चीज़ें आ जाता है तो इसके बाद ही स्टूडेंट सीरियस रूप से तैयारी करते हैं। तो चलिए पहले तो आप सभी नोटिस के बारे में देखिए। यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ पर नोटिस चलिए देखिए और देखिएगा। अभी तो सबसे पहले आपको पीटी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा पास करना है। और इस पीटी एग्जाम में दोस्तों रिजल्ट के लिए ना आपको ये 75 का ये जो 75 क्वेश्चन है ये आपको इसके लगभग में लाना पड़ेगा या इसको आपको पार करना पड़ेगा। अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम में देखिएगा 80 कट ऑफ गया था, लेकिन उसमें 1200 ही रिजल्ट आया था, सीट बहुत कम था, इस कारण से इसमें 25,000 आएगा। तो यानी आप लगभग 75 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो रिजल्ट हो जाएगा। और इसमें दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा तो अभी जो आपका स्कोर है ना 50, 55, 60 इस अनुसार आपका स्कोर है। बस इसमें आपको क्या करना है 10 से 15 मार्क्स आपको बढ़ाना है। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो सेट बना रहे होंगे, 65 तक भी आपको आ रहा होगा। तो ये जो 10-15 मार्क्स दोस्तों आपको बढ़ जाएगा, यही आपको आसानी से पीटी एग्जाम में रिजल्ट दिला देगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अभी इसमें तैयारी नहीं करते हैं, जब नेक्स्ट आएगी 2250 पदों पर भर्ती तो उसमें तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आप ये समझिए अभी आप 1275 में कम से कम पीटी में रिजल्ट ले लीजिएगा ना तो आप कितनी तैयारी हो जाएगी कि आप अगली बार वाले भर्ती में आपको पीटी के लिए तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, आसानी से आपका पीटी में रिजल्ट हो जाएगा। बस आपको मेंस का तैयारी करना रहेगा और मेरिट तक आप आसानी से पहुँच जाइएगा। इसलिए आपको ये कोशिश करना है कि इस 1275 में हर हाल में पीटी तक पहुँचना है तो पहुँचना है। मेंस कम से कम आप दीजिए, जिससे इस बार अगर आपका नहीं भी होता है तो अगली बार आपको आसानी से हो जाएगा। और इसके लिए देखिएगा दोस्तों, तो अब आपके पास उतना समय है नहीं कि आप सब्जेक्ट वाइज खूब बहुत ज़्यादा तैयारी कीजिएगा, टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। आपके पास अब गिन चुन के 1 महीना 35 दिन का समय है, इसी में आपको रिवीजन भी करना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है। अब देखिए तो हिंदी का भी एंट्री हो गया है। अभी जो लेटेस्ट वाला एग्जाम था इसमें 4 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था, इस बार में हो सकता है कि 5-6 भी आ जाए। रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मैथ से भी पूछा जाता है। यानी आपको कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पर ये नहीं कि आप इग्नोर करके चल सकते हैं। इंग्लिश से भी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वैसे आप इंग्लिश को 2-3 जो भी क्वेश्चन आएगा इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको हिंदी को ध्यान देना पड़ेगा। इसके लिए क्या है दोस्तों कि यहाँ पर आप देखिएगा तो टॉप 3100 क्वेश्चन, इस 3100 में दोस्तों करेंट अफेयर्स हो गया। करेंट अफेयर्स में 500-600 करेंट अफेयर्स पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और इसके अलावा देखिएगा तो जीके हो गया, साइंस हो गया, हिंदी हो गया, ये सब सभी चीज़ों का जो एप्लीकेशन पर कोर्स है इसमें आप लोगों को दे रहे हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन दोस्तों इसी से आपको देखने को मिलेगा, यानी आपको रिजल्ट आसानी से हो जाएगा अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसलिए आप सभी को समय रहते ज्वाइन कर लेना, अभी जाइए ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ये ना हो कि लास्ट में आप ज्वाइन कीजिएगा 10-15 दिन का समय रहेगा, आप पढ़ ही नहीं पाइएगा। और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल रहा है 100 प्लस परीक्षाओं का। बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुए पिछले 20 साल में, अभी लेटेस्ट वाला एग्जाम में देखिएगा तो 30-35 क्वेश्चन सिर्फ प्रीवियस ईयर से ही आया हुआ है, जो कि बिहार पुलिस से ज़्यादातर क्वेश्चन था। तो इसमें प्रीवियस ईयर में आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। तो इसके लिए करना क्या है, तो गूगल प्ले स्टोर से सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से आप सभी जुड़ जाइए और
कोर्स देखिएगा तो ये क्रैश कोर्स स्पेशल है, जिसमें आप लोगों की इतनी तैयारी हो जाएगी कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत ना पड़े, कट ऑफ सीमा को आप आसानी से पार कर पाए। और फी भी कम कर देते हैं। जाइए फटाफट जुड़ जाइए, लगभग 35 दिन का समय है, जम के तैयारी कीजिए। पीटी एग्जाम में रिजल्ट को लेकर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से नोटिस देखिए, फिर डेट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 02/2023, जो कि अभी देखिएगा लेटेस्ट में जो भर्ती आई थी 1275 पदों पर, उससे संबंधित है। तो यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 02/2023 के अंतर्गत पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर पद हेतु ऑनलाइन आवेदन में कुछ अभ्यर्थियों ने अपना फोटो एवं हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी अपलोड नहीं किया है, अथवा कुछ अभ्यर्थियों का फोटो हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर बिल्कुल अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, उनकी सूची निम्नवत है। इसी नोटिस में दोस्तों देखिएगा तो 60+ पेज का नोटिस है और 2700 कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट में नाम है। अगर आप दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो इस नोटिस को आप सीरियस लीजिए। टेलीग्राम पर सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च कीजिए, वहाँ पर ये नोटिस सेंड कर देते हैं। इस तरह से आएगा। तो देखिएगा आपका नाम रहेगा, फादर्स नेम, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, माताजी का नाम, इस तरह से। तो अपना नाम मिला लीजिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर से, नहीं तो सर्च करके भी नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये तीनों इसलिए दिया गया है कि जिससे आप कंफर्म हो जाइएगा कि आप ही का है। तो ये आपको कब अपलोड करना है, तो अगर इस लिस्ट में नाम है तो आपको 9 नवंबर यानी कल से लेकर के 14 नवंबर तक आयोग के वेबसाइट BPSSC से बिहार पुलिस टैब पर यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर आइएगा आप। तो देखिए सबसे शुरू नंबर में ही यहाँ पर लिंक है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन, क्लिक हेयर टू री अपलोड फोटो सिग्नेचर। इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद उसी का लॉगिन होगा जिसका यहाँ पर लिस्ट में 2700 अभ्यर्थियों का नाम दिया हुआ है। तो दोबारा से आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा। ये सिर्फ 2700 के लिए जिसका भी लिस्ट में नाम है। तो यहाँ पर है गुणवत्ता और फोटो हस्ताक्षर क्लियर, यानी अच्छे क्वालिटी का सिग्नेचर फोटो अपलोड आपको कर देना है। और इसके बाद देखिएगा तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आपके जिम्मेदार मानते हुए बिना किसी सूचना का आपका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों BPSSC आयोग की ओर से छात्र हित में एक मौका दिया गया है कि आप दोबारा से फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिए, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। जाइए लिस्ट में नाम आप चेक कर लीजिए, वेबसाइट से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों डेट के बारे में। तो देखिए दोस्तों डेट के बारे में आज से आपको 40 दिन पहले आप लोगों को बताए थे। तो देखिए उस समय क्या हो रहा था कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते जो चाहते अपने मन का है, ये कमेंट कर रहे थे कि अभी तो फॉर्म ही फिलअप नहीं हुआ है, तो फिर डेट कैसे, एडमिट कार्ड कैसे। तो देखिए एडमिट कार्ड फॉर्म भरने के बाद ही आएगा, लेकिन आयोग का अपना अंदरूनी यानी इंटरनल जो कामकाज है उसके लेकर तो काम किया जाएगा कि हम इस डेट में परीक्षा लेंगे। इसी को लेकर देखिएगा जिला पदाधिकारी को लेटर 4 अक्टूबर को ही लिखा गया था कि 17 दिसंबर 2023 को रविवार को 2 पाली में परीक्षा लेना है। और ये देखिएगा तो बिहार के सभी 38 जिला में इसका सेंटर बनाया जाना है। 2 पाली में परीक्षा है 17 दिसंबर को, यानी PT परीक्षा। अब इसको लेकर देखिएगा तो यहाँ से चलिए इस न्यूज़ को देखिए, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, दरोगा भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे 22,000 अभ्यर्थी। अब आपको ये लग रहा होगा कि सिर्फ 22,000 कैसे एग्जाम देंगे, अभ्यर्थी तो लगभग 7 लाख प्लस है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितना क्या फिलअप हुआ है, तो आप सभी जाइए चैनल पर जा करके 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को बताए हैं कि टोटल फॉर्म कितना फिलअप हुआ है प्रूफ के साथ। 7 लाख है या फिर 11 लाख या 21 लाख, जो भी है देख लीजिए, आप सभी क्लियर हो जाएगा। तो 22,000 अभ्यर्थी का जो ये है दोस्तों सेंटर सिर्फ भागलपुर जिला के लिए है, और भागलपुर पेपर में ये छपा है। अब आप सोच रहे होंगे पटना वाले में क्यों नहीं छपा है, तो ये भागलपुर जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से जानकारी दिया गया है कि हम एग्जाम को लेकर तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए भागलपुर संस्करण में छपा है। अगले माह होने वाली दरोगा भर्ती परीक्षा में जिले के 22,000 अभ्यर्थियों को शामिल होने की संभावना है। और जिले में अवर निरीक्षक पदों के लिए 17 दिसंबर को दोनों पाली में लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा के अंदर बनाए जाने को लेकर शिक्षा विभाग के स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। और यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 8 नवंबर 2023, प्रभात खबर का न्यूज़ है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर पेपर में भी न्यूज़ आ गया है। रही बात वेबसाइट पर, तो देखिए जिस तरह से पिछली बार हुआ था डायरेक्ट एडमिट कार्ड का नोटिस आया था एग्जाम से 19 दिन 20 दिन पहले, इसी तरह से इस बार भी लग रहा है कि डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस आएगा। तो बस आप इस डेट को फाइनल डेट मानते हुए अच्छे से तैयारी में लग जाइए। और ये है कि इस दिन दूसरा एग्जाम है, तो दोनों एग्जाम अगर एक डेट में आता है तो एक एग्जाम शिफ्ट होगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद है कि SI वाला एग्जाम तो बिल्कुल शिफ्ट नहीं होगा। अभ्यर्थी अच्छा खासा इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली गई है। और एडमिट कार्ड तो एग्जाम से लगभग 15 दिन पहले एडमिट कार्ड सारा कुछ आ जाएगा, बस आपको अब तैयारी करना है।
तो तैयारी में देखिए दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि इस एग्जाम में देखिएगा टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इस 100 क्वेश्चन में क्या होता है कि 80 क्वेश्चन जो है नॉर्मल लेवल का पूछा जाता है जो आप पढ़े हैं, 20 क्वेश्चन जो है टफ लेवल का पूछा जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर करके चलना है। आपका ये टारगेट होना चाहिए कि इस 80 में से हमारा 65-70 कैसे स्कोर हो जाए। अगर आप इस 65-70 को स्कोर कर लीजिएगा, बाकी ये 20 वाला है, इसमें आपका 4-5 क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा। तुक्का में भी कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी लगेगा, ये होना चाहिए। और वैसे इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत कम है। तो इस तरह से आप आसानी से 75 का आंकड़ा छू लीजिएगा और आसानी से आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर आप फुल तैयारी करना चाहते हैं तब आपके पास 1 महीने का समय है। आप सभी क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 100 प्लस परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक बिहार में अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी का। और देखिएगा तो करेंट अफेयर्स, तो करेंट अफेयर्स में आपको बहुत नहीं पढ़ना है। ये यूपीएससी या पीसीएस एग्जाम नहीं है कि बहुत आपको पढ़ के जीके हिस्ट्री ये सब जाना है। दरोगा एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है। इसमें आपको लगभग 500-600 टॉप जो करेंट अफेयर्स है इसी को पढ़ के जाइए, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी से बन जाएगा। तो ये सब आप लोगों को दे रहे हैं टॉप 3100 पीडीएफ में, जो कि आपको पूरा का पूरा रट लेना है। तो अगर आप समय रहते ज्वाइन कीजिएगा तभी तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस 3100 में दोस्तों साइंस का भी रहने वाला है, जीके का, करेंट अफेयर्स का, हिंदी का और इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश में यह है दोस्तों कि टॉपिक का यहाँ पर फिक्स नहीं कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इस तरह से आप तैयारी कीजिए, रिजल्ट आसानी से आपका हो जाएगा। और क्वेश्चन बैंक को तो बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कीजिए, क्योंकि 30 से 35 क्वेश्चन सीधा प्रीवियस ईयर से पूछा जाता है। और ये दरोगा एग्जाम से नहीं आएगा, दरोगा एग्जाम से कुछ ही क्वेश्चन आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बीपीएससी बिहार पुलिस वाले प्रीवियस ईयर से देखने को मिलेगा। तो हम आप लोगों को सभी एग्जाम का क्वेश्चन बैंक इस तरह से 1 लाइनर फॉर्मेट में साथ ही टेस्ट के रूप में दे रहे हैं। तो जाइए फटाफट आप सभी ज्वाइन कर लीजिए, प्राइस भी कम कर दिए हैं और जम के तैयारी कीजिए। अब डेट को लेकर कन्फ्यूजन में मत रहिए कि कब वेबसाइट पर नोटिस आएगा, क्या होगा, सभी चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ ही गया। बस एग्जाम से 20 दिन पहले डायरेक्ट एडमिट कार्ड का ही नोटिस आएगा। और आप जो नोटिस दिया हुआ इसके बारे में भी देख लिए।